जय परमेश्वर देवता लोगों। ऊ किताब मुफीद आम मौसम ब जगत कहानी तस्नीम साद अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सामने हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों, किताब जगत कहानी 274 पेज नंबर है 246। और मंदिर वगैरह फेरेंगे कि अगले करामाती थे वैसे अब भी है। सो इस तरह से हमारे राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ेगी। सो यह बातें जो लिखी गई है जादू की है, क्योंकि संसार में कहते हैं कि कृष्ण महाराज ने अपना शरीर बढ़ा के कुल प्रवृत्ति के 2 कदम जमीन की। सो कृष्ण जी भी अपने मुआफिक आदमी थे। सो इतना लंबा शरीर किस तरह से हो सकता है कि जो आसमान से सर लगे, क्योंकि नारायण ने जिस कदर आदमी की दही बनाई है उतनी ही रहती है। और आसमान से सर लगे इतनी लंबी दहे किसी से भी नहीं होता है। होता तो जादू से है। सो यह भी राक्षसी विद्या की शोभा है। और कृष्ण जी कोई जल थोड़े ही थे जो 4 महीना संसार में बरसते हैं। सो दुनिया कृष्ण महाराज का और बलराजा का किस्सा कहते हैं कि कृष्ण जी 8 महीना तो बलराजा के घर पर रहते हैं और 4 महीना राधा कांजी के घर रहते हैं। सो जबकि राधा कांजी के घर रहते हैं जब 4 महीना में बरसता है, सो कृष्ण जी थोड़े ही बरसते हैं। यह तो सब राक्षसी विद्या की शोभा है, क्योंकि जब जल बरसता है, जब जमी माता पानी पीती हैं, क्योंकि पहले 12 मास पानी बरसता था। जब जमीन माता महीने की महीने पानी पीती थी, जिससे जमीन माता का शरीर महीने तक तर रहता था। और जबकि जमीन माता का आर गल जाता है और पेशाब के रास्ते और पाए खाने के रास्ते होकर निकल जाता था, तो जमीन माता को फिर भूख लगती तो महीने के बाद फिर जमीन माता पानी पीती थी। सो जिस तरह की आदमी वगैरह को प्यास लगती है और वो खाना दाना खाता है और पानी वगैरह पीता है और खाना वगैरह हजम होके पाए खाने के और पेशाब के रास्ते से निकल जाता है और फिर भूख लगती है जब फिर खाना वगैरह खाता है, जिससे शरीर को दुख वगैरह नहीं पहुंचता है। तो उसी तरह से जमीन माता भी पानी पी के आर करती है, क्योंकि अपने मुआफिक जमीन माता का भी शरीर है। सो जब उसका आर गल जाता है, जब पेशाब व और पाए खाने के ही रास्ते निकल जाता है, जब रत्ना सागर नीचे को उतर जाता है, सो रत्ना सागर जय माता की ओजड़ी है। और जो कि 7 शायर हैं, सात शायर कहते हैं, वो जमीन माता के शरीर में ओजड़ी के मिसाल सतपुड़ा है। सो यह सतपुड़ा ओजड़ी के मुआफिक है। और जमीन माता तो सदा जल का ही आर करती हैं। और जिस तरह की आदमियों और सौपायों पंकेरुओं के पेट में ओजड़ी के पास सतपुड़ा की ओजड़ी होती है, उसी तरह से जमीन माता की ओजड़ी के पास सतपुड़ा की ओजड़ी होती है। और यह बनिए बेईमान जादू के जुल्म से जमीन माता को 8 महीना पेज नंबर 246 8 महीना रोग रखते हैं। सो गर्मी के महीने में तो 4 महीना गर्मी का रोग रखते हैं कि जो लू वगैरह ज़्यादा चलती है। यह जमीन माता को गर्म ताव का रोग है। जब आदमियों को और सौपायन पंकरों के गर्म ताव की वजह से बीमारियां होती हैं और सर्दी के महीने में 4 महीना सर्दी का रोग रखते हैं कि जो सर्दी की वजह से जानवरों वगैरह को और आदमियों वगैरह को ठंडा ताव वगैरह चढ़ता है।
जबकि ज़मीन माता को ठंडा ताव चढ़ता है और जादू से ठंडे ताव का रोग करते हैं। जब अनाज और वनस्पति वगैरह सर्दी के रोग की वजह से जल जाती हैं। जैसा कि आदमियों को ठंडा ताव चढ़ता है और कलेजे में से भी और पेट में से ठंड उठती है, उसी तरह से ज़मीन माता को सर्दी की मौसम में ठंडे ताव का रोग जादू से किया है। और जो गर्मी के दिन आते हैं और लुहा वगैरह ज़्यादा चलती हैं, तो जादू से ज़मीन माता को गर्म ताव का रोग किया है और आदमियों को यह सर्दी और गर्मी के रोग नहीं हो, तो हमेशा तंदुरुस्ती से शरीर रहता है और तबीयत खुश रहती है। तो सज्जग में ज़मीन माता को कोई तरह का रोग नहीं था, तो सबको हवा सुहाती थी और ज़मीन माता का जीव सुख रहता था। और आदमियों को और अनमोलों को और सोपाइयों और पंखेरू वगैरह को भी जब सर्दी का रोग हो जाता है और फैल जाता है, सो राक्षसी पाप के जुल्म से शरद गर्म के रोग करके ज़मीन माता को दुबली कर दी है। इससे ज़मीन माता की चर्बी गल गई है कि जिसको संसार में सोने रुपये की खाने कहते हैं, वो बीमारी के सबब से गल गई है। और बनियों ने संसार में किस्सा चलाकर यह प्रकट कर रखा है कि सर्दी गर्मी की ऋतु है। और ये बनिए बेईमान अपने कुल में सब जानते हैं कि शरद गर्म का रोग है और हमने जादू से रोग ज़मीन माता को किया है और संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो ज़मीन के शरीर की पहचान भुला दी है कि जो बेगिनती ज़मीन को शरद गर्म के रोग करे तो उसको पहचानते भी नहीं हैं। और शरद गर्म के रोग को भी ऋतु कहते हैं। जिस तरह की अपना शरीर है और वो 12 मास अच्छा रहता है और कोई रोग नहीं होता है, तो कैसी अच्छी तबीयत रहती है। और जो शरद गर्म का बुखार आदमियों को सड़ जावे तो कैसी तबीयत बिगड़ कर ख़राब हो जाती है और शरीर में भी दुबला हो जाता है। फिर उसी तरह से ज़मीन माता भी जीवता जीव है। ज़मीन माता को भी शरद गर्म के रोग जादू से किए हैं। इससे ज़मीन माता भी रोग के सबब से दुबली हो गई है। परंतु इन बनियों ने संसार के बुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए हैं कि जो मैं ऊपर अनेक तरह का भक्तों का हाल लिख चुका हूँ कि जिन्हों के नाम के किस्से चला दिए, जिससे कुल हाल बनियों के राक्षसी जाल का मालूम होता है। जय परमेश्वर देवता लोगों, तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साध अनवदास की किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें सावणी अनुप्रा सेगवज मारवाड़ 307027। किताब जगत कहानी के लिए मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी निष्ठ लोग प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।